अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक जो है ना, वो ये है कि वो चीज़ें के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो आपको घोड़ा नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो बनाने का जो एक बैकग्राउंड है वो बड़ा मज़े का है। मुझे एक आधे दिन पहले ना इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, तो एक साहब ने कहा जी नंबर आपका रिक्वायर्ड है। नंबर मैंने उन्हें दिया, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी आपकी वजह से ना मेरा बच्चा ज़िद करने लग गया है कि जी उसे घोड़ा रखना है। मैं कहा अच्छा जी। मैं कह रही मैं तो किसी को ये तो नहीं प्रोवोक करता कि आप घोड़े रखें, ये वाली बात है। कहते नहीं जी, वो वीडियो वगैरह देखता है तो उसे उसे शौक हो गया और अब जो है ना वो ये इसमें लगा हुआ है कि मुझे घोड़ा लेके दें, जबकि हम शहर के इलाके में रहते हैं और वहाँ पे ये चीज़ें रखना जो है ना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने उन्होंने उनसे बात कराई, फिर मैंने उन्हें ये चीज़ें समझाई, उस बच्चे को भी। आई होप सो कि समझ गया होगा। अच्छा, वो चीज़ें वहाँ हम बात कर रहे थे कि जो आप मैनेज नहीं कर सकते तो आपको घोड़ा जो है वो नहीं रखना चाहिए। उसमें भाईजान जो सबसे पहली चीज़ जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है स्पेस, जगह। अगर आपके पास प्रॉपर जगह नहीं है खुली, जहाँ पे घोड़ा थोड़ा सा खुला फिराया जा सके, ग्रेजिंग उसकी ना कराई जा सके, उसके चलने फिरने की जगह ना हो, घोड़ा बंद कमरे में रख के पालने वाला जानवर नहीं है। तो जगह का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जितने मर्जी पैसे हों, लेकिन अगर घोड़े को वो कोई नेचुरल माहौल थोड़ा सा नहीं मिलेगा तो उसके लिए ये परेशानी का सबब है, आपके लिए भी और उसके लिए भी। ठीक है जी। नंबर एक हो गई जगह। नंबर टू हो गया जी टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके पास खड़ा हूँ, ठीक है। इस वक्त तो ये छोटा सा लग रहा होगा, खिंच के आगे खड़ा हुआ है। इसमें ये वो है जी टाइम। अगर आप वीडियो वगैरह मुख्तलिफ रीलें वगैरह देखते हैं और जो है उसमें आप ये देखते होंगे कि जी मालिक ने आवाज़ दी तो घोड़ा भागा हुआ आ रहा है, या मालिक को देख के जो है घोड़ा एक्साइटेड हो रहा है, या जै वो इसका इंतज़ार कर रहा है, जैसे किसी वो उनके stable के पास आया, घोड़ों ने हिनहाना शुरू कर दिया। तो ये क्या आपका ख्याल है कि अचानक एक रील के दौरान हो जाता है? ऐसा नहीं है। कई महीनों की मेहनत, कई महीनों में कई दिन और कई दिन में हर दिन के कई घंटे लगते हैं कि आप इनको टाइम देते हैं, प्रॉपर इनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, तब जाके घोड़ा आपको पहचानता है, आपको ट्रस्ट करता है, आपको रिस्पॉन्स करता है। ये ऐसे नहीं है कि आप लाए, आपने ला के रख दिया, किसी केयर टेकर के हवाले कर दिया, उसके बाद आपने महीना-महीना घोड़े को देखा नहीं, या महीना तो दूर की बात है, हफ्ते भी अगर आप एक दफ़ा भी ना घोड़े के पास जाएँ, घोड़ा आपको नहीं पहचानता, ना फिर आपको रिस्पॉन्स करता है। तो टाइम मांगती हैं चीज़ें। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने किसी के देखा, किसी को रखा हुआ घोड़ा बड़ा अच्छा वो रिस्पॉन्स करता है, मालिक के पीछे पीछे चल रहा है, सब कुछ है, और मैंने अचानक फैसला किया कि मैंने भी घोड़ा खरीदना, मेरा भी घोड़ा कल ये करना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो सेकंड थिंग इज टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास दिन के 2-3 घंटे हैं घोड़े को देने के लिए, तब आपने घोड़ा रखना है, वरना घोड़ा रखने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, तीसरी चीज आ गई आपके पास जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वेटरनरी डॉक्टर एंड फेरियर। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, यहाँ पे इस शहर में लार्ज ब्रीड जो हॉर्स है वो सिर्फ मेरे पास है, ठीक है। तो एक ये मुझे बड़ा मसले का सामना करना पड़ा जब मैंने जो है ये लिया था घोड़े, ये लार्ज ब्रीड हॉर्स लिए थे। तो जब इनके फेरियर को मैंने बुलवाया, वो इससे डरते थे, इनको मैनेज नहीं करना आता था। अब फॉर एग्जाम्पल जो देसी घोड़ा होता है ना, उसका पाँव ज़्यादा देर भी मोड़े रखेंगे ना, तो क्योंकि उस पे इतना ज़्यादा वेट नहीं होता, तो वो ज़्यादा हिल-जुल नहीं करता। जबकि ये हॉर्सेस, इनके पाँव आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते, इनको थोड़ा-थोड़ा टाइम देके इनके पाँव बनवाने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी पाँव पे वज़न बहुत ज़्यादा होता है ना एनिमल का। तो अच्छा एक एक्सपीरियंस, अब मैं पढ़ा-लिखा फेरियर तो नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे एक आप ये कहें कि जी कोई डिग्री हासिल करदा, कोई खुर बनाने वाला मौजूद है, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, हमारे पास तो हरगिज़ कोई अवेलेबल नहीं है। तो एक अच्छा वेटरनरी डॉक्टर और एक फेरियर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चौथे पाँचवें हफ्ते इनकी प्रॉपर जो है हूफ ट्रिमिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे लार्ज ब्रीड हॉर्सेस के लिए। ये अगर अवेलेबल नहीं होगा तो इनके पाँव ख़राब होंगे, जो कि फिर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन इख्तियार कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ये फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल नहीं है तो भी आपको घोड़ा नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेज। देखें, घोड़ा ऐसा जानवर नहीं है कि आपने लिया, वनडे के गट्टू आपने ला के जो है वो रख लिए जो है घर में, और उस पर आपने घोड़े को हे चाहिए, आप वो हे की शक्ल में आप उसे चारा दे दें, आप उसे फ्रेश फॉरेज की शक्ल में चारा दे दें, तो चारा उसे चाहिए। ग्रेन, ज़्यादा ग्रेन्स पे घोड़ा कभी भी नहीं पला करता। अगर आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी ग्रेन्स वगैरह की नहीं है तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। और जो है इस तरह के माहौल में जहाँ पे आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो बिल्कुल भी घोड़े की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसकी एक रिक्वायरमेंट है और अच्छी बड़ी क्वांटिटी में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो इन चीज़ों को अपने मलूज़े खाते रखना है। अगर ईजिली अवेलेबल आप उसे कर सकते हैं, अपनी ज़मीन नहीं है या तो टाल वगैरह को अवेलेबल है, किसी भी सूरत हाल में तो आपको जो है लाइक
अवेलेबल कर सकते हैं तो रखें, नहीं कर सकते तो सिर्फ दानों पे घोड़े जो हैं वो नहीं पला करते। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया जी शेल्टर। सिर्फ स्पेस का मतलब ये नहीं कि घोड़े के पास ग्रेजिंग वगैरह की जगह प्रॉपर शेल्टर होना बहुत ज़रूरी है घोड़े के लिए, कि आप उसको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, कोई बारिश है, कोई बहुत ज़्यादा धूप है, कोई बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उस हिसाब से आपके पास प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए घोड़े का, ताकि वो आप उसे सेफ, क्योंकि देखें अब जो घोड़ों का इस्तेमाल है ना वो डेली कम्यूट के लिए तो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब जो घोड़ों का इस्तेमाल है उसमें घोड़े उस तरह से सख्त जान नहीं है, जाहिर सी बात है जब सख्त जान काम करते हैं तो उस चीज़ से अपनी बॉडी में उनकी जो है वो इम्यून हो जाती है बॉडी। अब नहीं है तो अब इनको आपने उसका थोड़ा सा जो है ना वो ख्याल उस तरह से रखना है कि इन्हें प्रॉपर शेल्टर वगैरह की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी जब नया फैंसियर आता है ना मुझसे कोई चीज़ पूछने, क्योंकि मुझे डॉग्स का भी बहुत ज़्यादा शौक है, जब कभी किसी को ये बात कहो ना कि यार ये आप चीज़ ना रखें, तो बड़े ऑफेंस होते हैं इस बात पे। देखें जब आपको कोई ये कह रहा होता है ना कि आप ये चीज़ अभी ना रखें, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उसकी एक पीछे पूरे एक एक्सपीरियंस की लिस्ट होती है, एक टाइम फ्रेम होता है जिसकी बेस पे वो बात कही जा रही होती है, वरना किसी के रखने या किसी के ना रखने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हॉर्स से रिलेटेड नहीं है, मैं पिटबुल्स की बात करूं, मैंने पिटबुल रखा जो है वो, अब जिन्होंने रखे हैं कुत्ते उन्हें पता है कि पिटबुल एक अलग ही चीज़ है, ठीक है। अब नया बंदा जो बिल्कुल है ना वो उसके मिजाज को समझ ही नहीं सकता, उसके मूड स्विंग्स इतने हैं, उसकी हैबिट बाकी कुत्तों से बहुत मुख्तलिफ होती है। अब वो कहती है मैं फर्स्ट टाइम मैंने रखना है, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत डर भी लगता है और मैंने लार्ज ब्रीड एनिमल या इस तरह का विशियस किस्म का एनिमल रखना है, तो भाई 2-4 महीने के बाद जब वो शौक में आपकी कलाई काटेगा, दांत मारेगा, आपको कहेंगे ले जी मेरा कुत्ता मुझे काट रहा है, आप उससे डरेंगे, वो आपको और डराएगा, आपका नुकसान कर देगा, ठीक है। सो कोई भी चीज़ या शौक रखने से पहले सिर्फ ये पैसों वैसों का नहीं, उसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए आप क्या रख रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है घोड़ा रखने का, तब भी आपको जो है वो घोड़ा पहले उसका नॉलेज लेना चाहिए, फिर वो रखना चाहिए, क्योंकि अब वही वाली बात कि जिस तरह के इलाके में मैं फॉर एग्जांपल रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो एक वेटरनरी डॉक्टर है जो क्वालिफाइड और जो प्रॉपर डॉक्टर है, अगर वो यहाँ इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो कहीं गया हुआ है, किसी के इलाज पे गया हुआ है, अपनी जाती मसरूफियत, तो खुदा ना खास्ता मुझे किसी किस्म की कोई मसला परेशानी का सामने मैं क्या करूँगा, तो मुझे बेसिक खुदा ना खास्ता कॉलिक का कोई बेसिक ट्रीटमेंट उसका मुझे पता होना चाहिए, मुझे कोई दर्द कोई चोट हल्की फुल्की उसका ट्रीटमेंट आना चाहिए, तो बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप आ जाएं जी बजट पे, पैसों पे। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे बजट की, मैं ना ये बजट वाला हालांकि बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इसको एंड में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई किसी की कोई ईगो हर्ट ना हो, जो है देखें घोड़ा रखने के लिए ना पैसे तो चाहिए, ठीक है, ये कोई सस्ता शौक नहीं है जिसके जो है ना, और मतलब ये एक महंगा शौक है, बालर इसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, और ये थोड़े से पैसों में होने वाला शौक नहीं है। एक रफ आइडिया बता दूं तो अगर आपके पास अपने पट्ठे वगैरह हैं तो दे विल कॉस्ट यू अराउंड कोई 40-50 हज़ार रुपये महीना, ठीक है। और अगर आपके पास पट्ठे अपने नहीं है तो आप 30-40 हज़ार रुपये इसमें और ऐड कर लें। मैं आपको मिनिमम फूड बता रहा हूँ विद गुड नॉलेज एंड कम्बिनेशन ऑफ फूड, जब आपको नॉलेज हो कि फूड कम्बिनेशन किस तरह बनाना है, तो ये सारी चीज़ों के साथ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें इनकी बेडिंग की कॉस्ट शामिल नहीं है, इनमें शेड की मेंटेनेंस की कॉस्ट शामिल नहीं है, इसमें केयर टेकर की नहीं है, ये इनकी खुराक का खर्चा है, ठीक है। तो जो है ना, लेकिन ये है कि सिर्फ खुराक का अवेलेबल होना ये नहीं है, बाकी चीज़ें पहले इसलिए डिस्कस की हैं कि उन चीज़ों की नॉलेज वगैरह होना जो है ना वो भी अपनी जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बिल्कुल लास्ट जो है जहाँ पे वाइंड अप करते हैं इसको, वो है जी कंपेनियनशिप। घोड़ा टाइम मांगता है, एक लिविंग थिंग है, उसमें फीलिंग्स हैं, स्ट्रेस फील करता है, ये सारी चीज़ें। तो आपके पास प्रॉपर टाइम और घोड़े को कंपेनियन बनाने का नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना आपको आना चाहिए कि आप उससे किस तरह दोस्ती, उसे किस तरह अपना कंपेनियन बना सकते हैं। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेड के हवाले से मैं आपको ये बात बता दूं कि जब भी आपने घोड़े का शेड बनाना है तो जो उसका फ्रंट सेक्शन है जहाँ पे घोड़े का हेड है, तो उस पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई ऐसी जगह ज़रूर हो जहाँ से घोड़ा झांक के दूर तक देख सके। घोड़ा खड़ा होकर दूर तक देखना पसंद करता है और इसमें जो है वो बड़ा रिलैक्स फील करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कहा मैं डिस्कस करूँ कि अगर आपने घोड़ा रखना है तो आपने इन सारी चीज़ों का पता होना, अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं कर सकते तो बिला वजह अपने साथ पंगा ना करें, ना जानवर का नुकसान करें, ना अपना नुकसान करें, ठीक है जी। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।